उद्देश्य क्या है? इस महामारी के दौर में माननीय देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा था, ऐसे लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए दीपावली तक प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त में बांटने का ये पूरे देश में योजना चल रहा है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, अपने खाद्यान्न योजना में से कम करके इस 4 किलो पर, यदि मान लो एक परिवार में 4 लोग हैं और उन प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से 20 किलो होता है, तो इसे जो है अपने खाद्यान्न योजना में से इस 20 किलो को जोड़ के सिर्फ 35 किलो दे रही है। और जो केंद्र सरकार की चावल है उसको पूरे के पूरे अपने घोटाले के कारण जो है वो खा रही है। और इसके बहुत बड़ा घोटाला है। और फरवरी से लेके अभी तक के इस केंद्र सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न भेजा जा रहा है उसमें 1400 करोड़ लगभग जो है उसका घोटाला है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा की गई है। इसको आम जनता को बताने के लिए कि यदि आपको 55 किलो जहां पर चावल मिलना चाहिए, वहां पे छत्तीसगढ़ की सरकार 35 किलो चावल आपको दे रही है और 20 किलो की जो अनाज है उसका पैसा अपने जेब में रख रही है और घोटाला कर रही है। ये जो है संदेश देने के लिए आज इस जिले में इस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। रेलवे स्टेशन देखा है, गरीबों कितने लोग भीख मांग के खा रहे हैं, पर राशन कोई जुगाड़ नहीं रहता है। इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कहीं का भी हो, यदि कोई राशन कार्ड नहीं रहता उनके पास, उस प्रदेश के सरकार की जिम्मेदारी होती है। यदि वहाँ की जनता उसको खाना नहीं नसीब नहीं हो रहा है तो ये चीज़ की चिंता करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है और वो भूख नहीं मरे। शायद आपने मेरे संबोधन में सुना होगा कि रमन सिंह ने इसी भूखमरी को देखते हुए जो है 1 रुपया किलो और 2 रुपया किलो का खाद्यान्न योजना चालू की थी। उसको हम इस सरकार को हम बोलते हैं कि उस योजना को बहुत अच्छे से प्रतिफलित करे ताकि कोई भी जो है इस छत्तीसगढ़ में भूखा न मरे। शराबबंदी के लिए बात चल रही थी यहाँ पर, अभी क्या बीजेपी सरकार बैठी क्योंकि शराबबंदी होगी उसमें? गंगा जल हाथ में ले करके जो शराबबंदी का नाटक करके और जो वादा करके यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं कि एक एक मोहल्ले के एक एक घर में जो है शराब बिक रही है और उस शराब का घोटाला कई हजार करोड़ का हो रहा है। उसी से जो है यूपी चुनाव और अभी जो पिछला आसाम चुनाव हुआ, ये भूपेश बघेल उसी चुनाव को वहाँ इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है। यहाँ की जनता को नशे के आगोश में छोड़ दिया गया और वहाँ से जो कमाई कर रहा है वो कांग्रेस जो है पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। सर बोले जाए 15 साल के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, शराब का सेवन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल जो है ये इस सरकार की नाकामी है, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए और तुरंत शराबबंदी करनी चाहिए। शर्मा जी, अभी महासमुंद की घटना सामने आई है कि एक महासमुंद के बॉर्डर के पास